हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, कुछ दिनों से न्यूज़ आ रहा है, इंडिया जो बहुत अमाउंट पे रशियन ऑयल खरीद रहा था ना, वो रशियन ऑयल खरीदना इंडिया कम कर दिया। अगर आप दिसंबर की मायने देखेंगे तो इंडियन इंपोर्ट में, रशियन ऑयल इंपोर्ट में लगभग 16 से 22% गिरावट दिखा है। मतलब इंडिया जो रशियन ऑयल खरीदता था उससे 16 से 22% अमाउंट कम कर दिया। और दूसरी तरफ आरटी इंडिया का एक इंटरव्यू में हमारा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने बोला है, इंडिया का सबसे करीब दोस्त अगर इस टाइम पे आप किसी को मान सकते हैं तो फ्रांस है। उसने जो बुक्स लिखा है व्हाई भारत मैटर्स, ठीक है, इसी बुक्स पर उसने फ्रांस की चैप्टर में रामायण का कंपैरिजन देते हुए उसने बोला है, जो इस टाइम पे अगर इंडिया राम है तो उसी की साय पे रहने वाला लक्ष्मण जैसा है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हमेशा इंडिया के साथ खड़े हैं। मगर बात है क्या हो गया, जो रशिया से हम बहुत अमाउंट से क्रूड ऑयल खरीदते थे, लगभग इंडिया का 40% क्रूड ऑयल इंपोर्ट रशिया से ही होता था। उस रशिया से अचानक ऑयल इंपोर्ट करना हमने बंद कर दिया या कम कर दिया। और दूसरी तरफ हम एक वेस्टर्न मुल्क यानी फ्रांस जैसा एक कंट्रीज को अपना दोस्त मानने लगा। मगर क्या हमारी साथ जो रशियन रिलेशंस है, क्या वो धीरे धीरे खराब होते जा रहा है? क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है? क्या कुछ और ही है जो इंडिया की जियोपॉलिटिक्स में कुछ नया दिमाग इंडिया लगा रहा है? चलिए इसके बारे में आज इस एपिसोड्स पर डिटेल डिस्कशंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पे नजर रखते हैं, इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना अचानक कम क्यों कर दिया? ठीक है, देखिए, अगर फरवरी 2022 पर आप नजर रखेंगे, जब से लगभग वो यूक्रेन और रशिया वार की शुरुआत हुआ था, तब से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था, बैन लगवाया गया था और वेस्टर्न मुल्क रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया था। ठीक है, लगभग बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। मगर इंडिया उस टाइम पे रशिया से ऑयल खरीद रहा था और बहुत बड़ी अमाउंट पे ऑयल खरीद रहा था। लगभग इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, उसमें 40% रशियन क्रूड ऑयल आ रहा था। मगर अचानक अगर आप 2023 का दिसंबर की मायने देखेंगे, ये देखिए आपको ग्राफ में मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से दिसंबर की मायने तक क्रूड ऑयल खरीदना इंडिया ने कम करा है। पिछले 2 हफ्ते से न्यूज आ रहा था पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से शायद इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कुछ कम कर रहा है। मगर हमारा पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्लीन एंड क्लियरली बोल दिया है, अनअट्रैक्टिव प्राइसिंग की वजह से इंडिया अपने क्रूड ऑयल खरीदना रशिया से कम किया है। ठीक है, मतलब हमें जो बेनिफिट्स मिल रहा था, हमें जो डिस्काउंट मिल रहा था रशियन क्रूड ऑयल पर, वो डिस्काउंट मिलना अभी तक बहुत कम हो चुका है। और हमारा जो रिफाइनिंग कंपनी है वो इस क्रूड ऑयल को खरीदते हैं और ये मार्केट पूरी तरीके से फ्री है। गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ पर बहुत कम है, तो वो कंपनी जिस जगह से सबसे ज्यादा प्रॉफिट देखेंगे उसी जगह से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। चलिए अभी क्रूड ऑयल का प्राइसिंग पे नजर रखते हैं। 2022 का अगर फरवरी का मायने आप देखेंगे तो वहां पर इंडिया ने जब रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा था तब लगभग $20 पर बैरल पे डिस्काउंट मिल रहा था इंडिया को। ठीक है, जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल था उसकी प्राइसिंग पे। मतलब अब पकड़ लीजिए, अगर प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, आपको हम रुपीज में बोल रहा है, 100 रुपीज है, तो रशियन डिस्काउंट लेके उसको हम 80 रुपीज में इंडिया में खरीद के लेके आ रहा था। ये टाइम था फरवरी 2022 और तब इंडिया ने बहुत अमाउंट पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। दूसरी बात है, अब जनवरी का प्राइस देखेंगे तो तब अगर आप रियल प्राइस को देखेंगे तब मार्केट में जो प्राइस था $83.99 पर बैरल। ठीक है, ये मार्केट प्राइस था, लगभग इसी का आसपास था मार्केट प्राइस। और रशिया ने इंडिया को भेज रहा था $73.3 पर बैरल पर। मतलब वहां पर भी $10 का डिस्काउंट मिल रहा था जनवरी 2023 का टाइम पे। और देखते देखते अगर आप 23 का अक्टूबर की प्राइस देखेंगे तो तब देखेंगे जब मार्केट में प्राइस था $88.4 पर बैरल, वहां पर रशियन क्रूड ऑयल हमें मिल रहा था $84.2 पर बैरल, यानी ओनली $4 का डिस्काउंट रह गया पर बैरल पर। मतलब डिस्काउंट घटते जा रहा है रशियन क्रूड ऑयल पर, जिसकी वजह से इंडिया ने दूसरी और भी कंट्रीज को देख रहा है जहां से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल पर अगर इंडिया डिपेंड करते हैं तो इंडिया को मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से दिसंबर के महीने पर 16 से 22% रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना कम हो गया। और दूसरी तरफ सऊदी और इन सारी देशों से 4% इंक्रीज हुआ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होना। और वेनेजुएला, जहां पे सैंक्शन लगा था वेनेजुएला पर कुछ कॉज की वजह से, अभी वेनेजुएला से भी ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडिया देख रहा है। देखिए इस टाइम पे ना इंडिया के लिए रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी इश्यूज भी है, क्योंकि यहाँ पर मैप पे देखिए, ये है रेड सी और ये है यमन कंट्री।
ठीक है, अभी इस कंट्री पर यूएस नेवी के साथ जंग छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रहा है और ये मैन पूरी तरीके से हमास की सपोर्ट में है और इसीलिए इसराइल के ऊपर ये लोग मिसाइल दाग रहा है और यूएस ने भी इस टाइम पर इसी येमेन के ऊपर अटैक कर रहा है जैसे ये इसराइल के ऊपर मिसाइल ना दाग पाए। इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जंग छिड़ा हुआ है। और अब तो अभी देखा भी है ईरान पे एक ब्लास्ट हुआ है, मतलब मिड एशिया का जो जियोपॉलिटिक्स है ना उस टाइम पे पूरी तरीके से हिला हुआ है। इसीलिए इंडिया को रेड सी से क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी इश्यूज भी फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए इंडिया सोच समझते हुए ही रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। और दूसरी बात यह भी है, अगर रसिया 40% क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करते थे तो भी इस टाइम पर वो गिर के लगभग 27 से 30% में आएगा। मतलब अगर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना इंडिया कम भी करते हैं फिर भी रसिया इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ही बन के रहेगा। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन पर नजर रखते हैं, जहां पे आरटी इंडिया का एक ट्वीट आया है और आरटी इंडिया का एक इंटरव्यू पर हमारा विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बोला है इस टाइम पे फ्रांस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फ्रेंड है। उसने अपनी बुक्स पर जो व्हाई भारत मैटर्स, इस बुक्स पर फ्रांस की चैप्टर्स में अच्छे तरीके से इसको डिस्कस भी किया है और रामायण की कंपैरिजंस लेते हुए इस टाइम पे इंडिया को राम के साथ कंपैरिजंस किया और साथ में फ्रांस को लक्ष्मण जी के साथ कंपैरिजंस किया। जिस तरीके से लक्ष्मण वो राम की हर एक चारनी पर साथ में था, ऐसे ही जैसा फ्रांस भी हमारी साथ में है। अगर बात है रसिया, जिसको हम बहुत पुराने टाइम से एक बहुत अच्छे दोस्त माना था, ठीक है। अब कारगिल वार को याद कीजिए, जिस टाइम पूरी दुनिया इंडिया के ऑपोजिशन पर चले गए थे, रसिया एक कंट्री था जो इंडिया के साथ खड़े थे। मगर आज उस रसिया को छोड़ के हम फ्रेंडशिप फ्रांस से क्यों बढ़ा रहा है? तो अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे जियोपॉलिटिक्स को, तो एक बात समझ के देखिए, रसिया के साथ ना चाइना का रिलेशंस बहुत अच्छा है, ठीक है। और चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन इस टाइम पे ना बहुत अच्छा नहीं है। अगर अक्साई चीन का प्रॉब्लम देखेंगे, पीओके का प्रॉब्लम देखेंगे, तो चाइना हमेशा इंडिया के ऑपोजिशन पर ही बात करते हैं। और दूसरी बात, चाइनीज मार्केट जो इंडियन मार्केट को बहुत हद तक कैप्चर करके रखा है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यही एम्बिशन है अगले आने वाले सालों में उस कैप्चरिंग पोजीशंस को धीरे धीरे ढीले करते जाना, यानी इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उस पर घमासान प्रॉफिट लगाना और उसको बहुत हद तक ग्रो करवाना। तो इसीलिए चाइना के ऑपोजिशंस पर इंडिया का तो स्टेप रहेगा ही। और लगभग आप तो देखते ही रहते हैं चाइना का ये ऐप्स वो ऐप्स इंडिया हर तरफ बैन करते ही रहते हैं। इसलिए चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत हद तक हिला हुआ है। और अगर हम हमारा जो बॉर्डर इशूज है चाइना के साथ उस पर बात करें तो रसिया ना वहाँ पर हमेशा न्यूट्रली बात करेंगे, क्योंकि रसिया के साथ चाइना का जो एलियंस है वो बहुत अच्छे हैं। इस टाइम पे बिजनेस बॉन्ड भी अच्छा है, इसीलिए रसिया चाइना के ऑपोजिशंस पर बात ज़्यादा करेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए रसिया के साथ हमारी फ्रेंडशिप रहेगा, हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा ही रहेगा। मगर क्या है, उस पर हम अंधाधुन भरोसा कर नहीं सकते। जियोपॉलिटिक्स का हालत यही है। और दूसरी तरफ आप फ्रांस को देखेंगे तो पुराने टाइम से ही देखना, फ्रांस जब हमारे इंडिया पर आया था, पुराने टाइम्स पर जब इंगो फ्रांस लड़ाई से पहले फ्रांस इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहता था, जहां पे ब्रिटिश का कंपनीज इंडिया पर आके इंडिया से बिजनेस पावर से पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना चाहता था। फ्रांस ऐसा नहीं था, फ्रांस हमेशा ही इंडिया की पक्ष में थे। और इसीलिए धीरे धीरे ना इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशंस का बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जब रसिया के बारे में जयशंकर जी को पूछा गया था तब जयशंकर जी बहुत दिमाग लगा के एक अच्छे आंसर दिया, आवर नेबर्स इज आवर फ्रेंड, ठीक है। यानी चाइना हमारी नेबर्स है और चाइना की नेबर्स रसिया है, तो रसिया भी हमारा फ्रेंड है। इस तरीके से एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया। मगर रसिया को उसने शायद टॉप 3 इंडियन फ्रेंड लिस्ट में रखा नहीं, क्योंकि रसिया का इस टाइप का थॉट प्रोसेस। और रसिया दूसरी तरफ से रसिया बहुत एग्रेसिव भी है, ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक थॉट्स है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे ना किसी भी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम पे अपने आप को जूझना नहीं चाहते हैं। इंडिया चाहते हैं जो एक इकोनॉमिकल ग्रोथ और एक सुपर पावर बनने के लिए, और इसीलिए इंडिया के अंदर जो इंटरवर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके इंडिया को ग्रो करना है। इसीलिए एग्रेसिव कंट्री से अच्छा जो कंट्री हमारे लिए अच्छे चीज प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं, उस कंट्री के साथ अच्छे बॉन्डिंग बनाना इंडिया की बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो हम फ्यूचर में अपना डिफेंस पावर को ताकतवर करने के लिए हमारी सबमेरीन्स, बहुत सारी डिफेंस पावर के इंस्ट्रूमेंट हम जब बनाएंगे तो हमें फ्रांस पे डिपेंड करना होगा और फ्रांस को टेंडर देना होगा। इसीलिए इंडिया और फ्रांस का एक
रिलेशंस धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिख रहा है। मगर इसकी मतलब ये किसी भी तरीके से नहीं है जो इंडिया और रसिया का जो रिलेशनशिप था बहुत पुराने टाइम से, वो किसी भी तरीके से ख़राब हो जाएगा और उसमें कुछ चोट पहुँचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया उसी के बारे में न्यूट्रल ही रहेंगे। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या फ्रांस के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना या वेस्टर्न दुनिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना इंडिया के लिए अच्छा है? क्या रसिया की तरफ न्यूट्रल रहना इंडिया के लिए अच्छा है? क्या है इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए।